गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ा था। उसी के आगे का आज का हमारा टॉपिक है ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। ख्याति के मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। ख्याति के मूल्यांकन की निम्नलिखित 5 विधियां हैं। ख्याति के मूल्यांकन की 5 विधियां हैं। पहला है आपका औसत आधार विधि। दूसरा है आपका अधिलाभ आधार विधि। तीसरा है आपका औसत लाभ की पूंजीकरण विधि। तीन हो गया। चौथा है आपका अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। और पांचवा है आपका वार्षिकी के आधार पर। ख्याति के मूल्यांकन की इसमें है आपका ख्याति के मूल्यांकन की 5 विधियां हैं। पहला है आपका औसत आधार विधि। दूसरा है अधिलाभ आधार विधि। तीसरा है औसत लाभ की पूंजीकरण विधि। चौथा है अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। और पांचवा है वार्षिकी के आधार पर। तो प्रमुख रूप से इसमें आपका ख्याति के मूल्यांकन की 4 विधियां हैं। औसत आधार विधि, अधिलाभ आधार विधि, औसत लाभ की पूंजीकरण विधि, अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। ये आपकी 4 विधियां प्रमुख हैं, मेन हैं, महत्वपूर्ण हैं। ये आपका वार्षिकी के आधार पर ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम जानकारी रखेंगे। 100% आपको जानकारी रखना है, इसलिए इसको भी पढ़ेंगे। वार्षिकी के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम देखेंगे औसत लाभ विधि। पहला है आपका औसत लाभ आधार। औसत लाभ आधार विधि। औसत लाभ आधार विधि क्या है? इस विधि के अंतर्गत कई वर्षों के लाभों एवं हानियों के आधार पर औसत लाभ की गणना की जाती है तथा उससे क्रय के वर्षों की संख्या से औसत लाभ में गुणा करके गुणनफल ज्ञात करके ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है।
यदि किसी वर्ष संस्था को या फर्म को हानि हो जाती है तो उसे लाभों में से उस हानि को घटा करके दिखाया जाता है। औसत लाभ आधारित विधि में सूत्र है आपका ख्याति बराबर औसत लाभ गुणे क्रय के वर्षों की संख्या। ख्याति बराबर औसत लाभ गुणे क्रय के वर्षों की संख्या। इसमें आएंगे औसत लाभ बराबर सूत्र क्या होगा, औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटा कुल वर्षों की संख्या। इसमें देखेंगे कुल लाभ क्या होगा, इसमें देखेंगे कुल लाभ, जैसे मान लेते हैं कि 3 वर्षों का लाभ है तो यहां पर प्रथम वर्ष का लाभ, धन द्वितीय वर्ष का लाभ, मान लेते हैं 3 वर्षों का निकालना है, 2 वर्षों में लाभ हुआ है और तीसरे वर्ष में हानि हो गई है, तो यहां पर आप लिखेंगे धन, उसके बाद ब्रैकेट लिखेंगे माइनस तृतीय वर्ष की हानि। ये आपका जैसे प्रथम वर्ष का लाभ, द्वितीय वर्ष का लाभ माइनस तृतीय वर्ष का लाभ। यदि तीसरे वर्ष में हानि आ जाती है तो उसको आप घटा देंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। इसमें मान लेते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए 2017 में लाभ है आपका 15,000, 2018 में लाभ हुआ है 20,000 और 2019 में हानि हो गई है, आपकी 5,000 रुपये। तो इसमें आपको लाभ कैसे निकालना होगा, कुल लाभ, जहां यहाँ पर आप लिखा है कुल लाभ बराबर, तो कुल लाभ के स्थान पर लिखेंगे 15,000, धन 20,000 और उसके बाद आपका दिया गया है हानि है तीसरे वर्ष में, तो यहाँ आपने प्लस लगाया लेकिन ब्रैकेट लिखेंगे माइनस 5,000। तो अब यहाँ पर आपका प्लस माइनस को गुणा माइनस हो जाएगा, 15 20 35,000 प्लस माइनस का गुणा माइनस 5,000, 5,000 इसमें से घटा देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 30,000। तो यहाँ कुल लाभ के स्थान पर आप यहाँ पर रखेंगे 30,000 और कुल वर्षों की संख्या है यहाँ पर कितना देखेंगे, कितने वर्ष का है, 1 2 3 वर्ष का दिया गया है, तो यहाँ आप 3 से भाग करेंगे, 3 का 3 3 दहम्मा 30, 10,000 रुपये आपके जो आपने क्वेश्चन था इसके हिसाब से आपका औसत लाभ 10,000 रुपये आएगा। तो ये था आपका औसत लाभ आधार विधि, ये आपका सूत्र है। इस सूत्र को आप विधिवत ढंग से प्रैक्टिस करेंगे और सूत्र को याद भी कर लेंगे, क्योंकि इस सूत्र के आधार पर साझेदारी में आपका साझेदारी फर्स्ट तथा साझेदारी सेकंड में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको यदि सूत्र आपको याद होगा तो न्यूमेरिकलों को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। आगे बढ़ेंगे, दूसरा है आपका अधिलाभ आधार विधि।
दूसरा है आपका अधिलाभ आधार विधि। अधिलाभ आधार विधि, अधिलाभ आधार विधि में क्या होगा, इसमें अधिलाभ, किसी अधिलाभ का आशय क्या होगा, अतिरिक्त लाभ से कोई भी फर्म या संस्था अपने सामान्य लाभों के अतिरिक्त जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त करती है वही अधिलाभ कहलाती है। तो अधिलाभ आधार पर ख्याति के मूल्य की गणना किस प्रकार करेंगे, तो सर्वप्रथम इसमें क्या होगा कि आपको अधिलाभ ज्ञात करना होगा। अधिलाभ ज्ञात करने के लिए औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटाया जाएगा। जितना औसत लाभ माना जाता है उसमें से माना गया है कि इतना औसत लाभ होना चाहिए, मान लेते हैं 10,000 रुपये औसत लाभ होना चाहिए, परंतु उसका जो सामान्य लाभ है, इस सामान्य लाभ इसकी पूंजी इतनी है, मान लेते हैं पूंजी 50,000 रुपये है, तो 50,000 के आधार पर 10% के आधार पर मान लेते हैं 10% सामान्य लाभ होगा, तो 5,000 रुपये इसका हो गया सामान्य लाभ। और कहा गया होगा कि इसको मान लेते हैं वर्ष में 7,000 रुपये का औसत लाभ हुआ, 7,000 रुपये का लाभ हुआ, तो दोनों में से जो घटाएंगे 2,000 रुपये वो आपका कहलाएगा अधिलाभ, अधिलाभ कहलाएगा। तो आएंगे अधिलाभ विधि से ख्याति का मूल्य बराबर, अधिलाभ आधार विधि से ख्याति का मूल्य बराबर, इसमें आपका हो जाएगा ख्याति बराबर अधिलाभ गुणे क्रय के वर्षों की संख्या, क्रय के वर्षों की संख्या। अब इसमें आपको निकालना होगा अधिलाभ, अधिलाभ, अधिलाभ बराबर सूत्र क्या है, औसत लाभ, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, औसत लाभ जितना होगा औसत लाभ में से सामान्य लाभ की राशि को हम घटा देंगे तो आपका ज्ञात हो जाएगा अधिलाभ। अब देखेंगे हमारा औसत लाभ आपका प्रश्न में दिया रहता है या औसत लाभ आपको ज्ञात करना होगा, तो बताया गया था कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या आप रखेंगे तो आपको औसत लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सामान्य लाभ बराबर सूत्र है आपका सामान्य लाभ बराबर कुल लाभ, सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी गुणे सामान्य प्रत्याय की दर, सामान्य प्रत्याय या यहाँ पर लिख सकते हैं लाभ, सामान्य प्रत्याय या लाभ की दर बटा 100। इस सूत्र पर रख देंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा सामान्य लाभ, कि संस्था या फर्म का सामान्य लाभ कितना है, इसकी जानकारी आपको इससे प्राप्त हो जाएगी। तो आज के वीडियो में हमने ख्याति के मूल्यांकन की विधियों में 2 विधियों को पढ़ा। आपका पहला था औसत लाभ आधार विधि, दूसरा था अधिलाभ आधार विधि। अब जो ये आपका आगे का तीनों है इसको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।